हाँ दोस्तों, एक प्रश्न है कि तीन हैं, तीन और तीनों में बड़ा कौन? एक तो राम है, परम पिता परमेश्वर। एक उनका नाम है। ये हो गए दो, राम और नाम। और तीसरा आपका हमारा सबका कर्म है। तो राम, राम का नाम और कर्म, ये तीनों में बड़ा कौन है? एक प्रश्न उठता है। गोस्वामी जी ने मानस में क्या लिख दिया कि मैं राम को बड़ा कहूँ कि उनके नाम को बड़ा कहूँ? कहते हैं क्या कि को बड़ छोट कहते अपराधु। और क्या कि सुनी गुण भेद समझिए साधु को। कि राम को बड़ा कहूँ कि उनके नाम को बड़ा कहूँ? गोस्वामी जी कहते हैं इसको ऋषि मुनि इस गुण और भेद को समझकर ही जान सकते हैं। यज्ञों में, प्रवचनों में तो यह कहते हैं लोग, प्रवचन करता लोग, कि राम जिसको दर्शन देते हैं वो तर जाता है। बहुत बड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे राम से तो उनका नाम बड़ा है, कि राम जिसको दर्शन देते हैं वही तरता है, वही स्वर्ग वैकुंठ पाता है। लेकिन उनका नाम से तो हजारों लाखों करोड़ों लोग तर जाते हैं। यह बात है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो यह बात है कि लोग राम का दर्शन पाना तो बड़ा दुर्लभ है। लेकिन कठिन कठिन तपस्वी ऋषि महर्षि ने राम का दर्शन किया। अब बचा नाम, राम नाम करते चलेंगे तो क्या नाम के दर्शन से भी, नाम के जाप से भी, नाम बोलने पर भी, राम राम कहने पर भी वो तर जाते हैं? नहीं। लाखों नहीं, करोड़ों में एक। ऐसा क्यों? राम का नाम कहने वाले तो लाखों हैं, करने वाले बहुत कम हैं। इसका मुख्य कारण है कि मुख में राम, बगल में छुरी, और बात बोलेंगे पूरा पूरी। राम सिर्फ मुंह से उनका निकलता है, राम ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके मन में तो छल कपट है। मुख में राम, बगल में छुरी। और कहेंगे कि मैं जो भी कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ, स्पष्टवादी हूँ। लेकिन बात ऐसी नहीं है। हरिभक्तों, उनका हृदय कपट से भरा रहता है। इसलिए नाम लेने से भी, सिर्फ नाम लेकर और कुकर्म करें तो तर नहीं सकते। मैं मान लिया कि राम से, राम का नाम बड़ा है, राम से एक करते हैं, नाम से अनेक करते हैं। लेकिन फिर भी नाम में तो यही बात, यही भेद जो मैंने बताया कि मुख में राम, बगल में छुरी। तब अब एक तीसरा चीज आ जाता है जो मैं कहूँगा। ये मुख में राम, बगल में छुरी की पुष्टि करके वह क्या है
कि जो ऐसे छली लोग हैं, कपटी लोग हैं, जिनके भाव कुत्सित हैं, गंदे हैं, उनकी एक पहचान और है। गोस्वामी जी ने ही मानस में लिखा, क्या लिखा उन्होंने कि बोला ही बचन हृदय कठोरा, कि बोलते तो हैं बड़ी मीठी मीठी बात, जैसे कहा कि सीधे साधे भोले भाले हैं और जन कल्याण करने वाले हैं, लेकिन काम उनका गंदा होता है। कैसे कि गोस्वामी जी ने यही ना कहा कि बोल ही मधुर वचन जी भी मोरा और खाई महायही हृदय कठोरा, कि मोर बहुत मीठी आवाज में प्यू प्यू करता है, लेकिन बड़े बड़े सर्पों को, विषैले सर्पों को खा जाता है। उसका हृदय कितना कठोर होता है। वही हाल है इन आडम्बरियों का, इन ढोंगियों का, इन छल पोषकों का, जो अपने उनमें छल पाते हैं। इतना ही नहीं करते ही वेशभूषा भी वही बना लेते हैं कि कितने बड़े राम के भक्त हों। दोस्तों, इनका वेशभूषा देखकर तो साधारण राम भक्त जो निष्कपट है, सीधा साधा भगवान को भक्त, वो भी डर जाता है कि तो बहुत बड़े महात्मा आ गए, जटा बढ़ा लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, झोंटा बढ़ा लेंगे और चारों तरफ चंदन लपेट लेंगे। यहाँ गोस्वामी जी ने मानस में ही लिखा कि जाकर न जटा जटा जुट बढ़ा लिए, दाढ़ी मूछ बढ़ा लिए और बहुत बड़े तपस्वी हो गए इस कलिकाल में। यह एक दिखावा हुआ, यह एक ढोंग हुआ, यह एक आडंबर हुआ, और इसे पाखंड भी कहते हैं। और यही पाखंडी दूसरे को क्या अपने वचनों से तारेंगे, खुद नरक को जाते हैं। अरे उन्होंने तो यहाँ तक कहा है गोस्वामी जी ने हरिभक्तों कि तुम ऐसा मत करो। एक देहाती कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हृदय को साफ बनाओ। गंगा मैया में नहा देने से, गंगा नहा कर आए, मन का मैल नहीं गया, मन का छल नहीं गया है, तो क्या फायदा। अपने मन को ही मंदिर बना लो। श्री राम श्री कृष्ण को मन में ही हृदय में ही बसा लो। यहाँ तो मैं कहूँगा हरिभक्तों कि तूने मन को, अपने मन को ही मंदिर बना लो। अगर अपने मन को ही मंदिर बना लो अगर, तो किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। मन को तो मंदिर बना, दिल में तो भगवान को बसा, कोई जरूरत नहीं। भगवान सब जगह है, गौरी जी भी है। दोस्तों, ये सबसे अच्छा है कि सुकर्म करो। न राम बड़ा हुआ, न उनका नाम बड़ा हुआ,
बड़ा कौन होता है? तुम्हारा कर्म। लेकिन कर्म में तुम करते क्या हो? तीरथ करते हो, गंगा नहाकर कहते हो मेरा पाप धुल गया। हरिभक्तों, एक कवि बहुत पहले लिखा था कि का नहीं तिरिया जन सके, का नहीं सिंधु समाए। अरे का नहीं तिरिया जन सके और का नहीं सिंधु समाए, और का नहीं पावक में जले और का को काल न खाए। औरत क्या नहीं कर सकती है? समुद्र में क्या नहीं समा सकता है? अग्नि में क्या नहीं जल सकता है? और काल किसको नहीं खा सकता है? तो जवाब में हुआ, जवाब उन्होंने दिया कि सुत नहीं तिरिया जन सके और धर्म न सिंधु समाए, और पाप न पावक में जले और नाम काल नहीं खाए। कोई भी नारी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती है अपने से, और धर्म का महत्व इतना है, उसकी महत्ता इतनी है कि समुद्र में भी नहीं समा सकता है। का नहीं तिरिया जन सके, का नहीं सिंधु समाए, और का नहीं पावक में जले और काको काल न खाए। अरे पाप न पावक में जले और नाम काल नहीं खाए। पाप गंगा नहाने से तो दूर रहे, अगर अग्नि में भी पाप को जलाना चाहो तो पाप नहीं जलता है। पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ता है हर हालत में। और अगर तुम्हारा कर्म सुकर्म रहा तो उसका फल बिल्कुल अच्छा होगा, तब तुम्हें स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और कर्म अगर कुकर्म रहा तो सीधे नरक को जाओगे। भगवान राम का ही प्रकृति नियमों परम परमेश्वर का ही बनाया हुआ है कि तुम जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? इसलिए मानस में ही गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। हरिभक्तों, आपने यहाँ देखा कि राम से बड़ा उनका नाम है। मैंने पहले बताया राम दर्शन पाने वाले को तारते हैं, नाम उनका करोड़ों और लाखों को तार देता है। लेकिन कर्म तो सुकर्म जो किया, कर्म दो प्रकार, सुकर्म और कुकर्म। तो जो कुकर्म किया वो तो नरक में गया ही, लेकिन सुकर्म करने वाले तो सभी कर जाते हैं। तो हरिभक्तों, मैं तो समझता हूँ कि न राम बड़े हैं न उनका नाम बड़ा है, और इन दोनों से आपका कर्म ही बड़ा है। दोनों से आपका कर्म ही बड़ा है। आप जैसा करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। माँ फलेषु कर्मण्येवाधिकारमस्तु माँ फलेषु कदाचिदाय माँ कर्म फल हेतु भ्रमा संगो सौ कर्माणि।
कर्म करो, तुम अच्छा कर्म करोगे उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे उसका फल बुरा मिलेगा। तो हरि भक्तों, आप राम का नाम लीजिए, राम की दर्शन पाने की चेष्टा कीजिए, सब अच्छा है। हरि नाम जब आप लेंगे तो आपका स्वभाव भी आपको सुकर्म की ओर ले चलेगा। यह भी याद रखिए, जब भगवान का नाम आप जपेंगे, उनमें लीन हो जाएंगे, उनके महत्व महत्ता को जानेंगे, तो आप कभी कुकर्म करेंगे ही नहीं। इसलिए प्रभु का नाम भजा कीजिए, कल्याण का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। तो कल्याण के मार्ग खुल जाने के बाद, राम का नाम भजने के बाद अगर कल्याण का मार्ग खुलता है, तो वैसा नाम मत भजिए जो मैंने आगे बता चुका कि मुंह में राम बगल में छुई। अरे हृदय से भजिए, दिल से भजिए, भगवान को यहाँ बिठाइए। आप जो भी करेंगे वो सुकर्म होगा और आपका कल्याण ही कल्याण होगा, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा है। दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से मेरी बात को अच्छी तरह समझ लिए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो आप सबों से अनुरोध है कि आप सुकर्म करें, पुण्य कर्म करें, अच्छे कर्म करें, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी दें। अगर किसी को ठुकरा दिया कि जाओ यहाँ से जाओ, तो तीर्थ बेकार हो जाता है, आपका कर्म यही खराब हो गया है। एक फिल्म का गीतकार ने एक गीत बनाया कि चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, बिन दुखियों को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सहायता करो, जहाँ तक बन सके उनकी मदद करो, यही सुकर्म है। अंधे को राह दिखाओ, असहाय के सहायक बनो। देखो तो, ये सुकर्म जब करोगे, प्रभु राम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम नहीं भी नाम लोगे तब भी सुकर्म करने पर वो हर समय तुम्हारी छत्र छाया बने रहेंगे। और अगर राम राम मुंह से कहते हो काम भाई घंटा है, तो ठीक इसका फल उल्टा देंगे। प्रभु सब जानता है कि आप कितने बड़े उनके भक्त हैं। इसलिए हरि भक्तों, मेरे दोस्तों, सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लो और सुकर्म करो। कर्म ही प्रधान है। ये तीनों में बड़ा मैं कर्म को ही मानता हूँ। बस जो कहना था कह दिया, अब आपकी आगे मर्जी। अब आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ और इसी वीडियो के माध्यम से आपसे विदा लेता हूँ। हरि भक्तों, अगर मेरी कही हुई बात आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो एक निवेदन जो मैं करना नहीं भूलता कि मेरे YouTube चैनल अमृत धारा को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बस। जय श्री राम। नारायण नारायण। राधे राधे राधे। हरि ओम हरि ओम।